हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसईपीए के बारे में। एसईपीए क्या है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सेपा। सेपा क्या है? एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है जो केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है। इसमें सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल व्यापार, तकनीकी सहयोग, कस्टम सुविधा और नियामक मुद्दों पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई है। दूसरे शब्दों में, यह एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि एफटीए है, और एफटीए से कई अधिक व्यापक है और गहन समझौता है। तो सेपा यहां तक सीमित नहीं है कि ये वस्तुओं का व्यापार है, बल्कि ये सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, डिजिटल व्यापार, तकनीकी सहयोग, कस्टम सुविधा आदि मुद्दों को देखता है। भारत, यूएई, सैपा की मुख्य विशेषताएं: वस्तुओं का व्यापार, ट्रेड इन गुड्स। भारत को यूएई के बाजार में 80% 80% से अधिक उत्पादों पर कम या शून्य शुल्क की सुविधा मिली है। भारत और यूएई के बीच अगर जब व्यापार होता है, तो 80% से अधिक प्रोडक्ट जो है उस पर कम या शून्य, उस पे जो शुल्क है बिल्कुल जीरो लग रहा है या तो बहुत कम लग रहा है। जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा वो कौन से हैं? रत्न और आभूषण, कपड़ा और परिधान, चमड़ा, जूते और खेलकूद सामग्री, इंजीनियरिंग उत्पाद और ऑटोमोबाइल्स, कृषि, फर्नीचर, मेडिकल डिवाइसेस, प्लास्टिक और लकड़ी उत्पाद। यानी कि इन सभी प्रोडक्ट्स पर 80% से अधिक उत्पाद जो है, और जो नीचे दिए गए उनमें प्रोडक्शन पे प्रोडक्ट पे क्या लगेगा? शून्य, जीरो शुल्क लगेगा, फीस लगेगी या बिल्कुल कम लगेगी। सेवाओं का व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज में क्या है? 11 बड़े क्षेत्रों और 100 से अधिक सब सेक्टर्स को कवर किया गया है। इसमें शामिल है व्यापारिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, संचार, परिवहन। तो इसमें कितने? 11 बड़े क्षेत्रों और 100 से अधिक सब सेक्टर्स को कवर कर दिया गया है ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर। भारत के सेवा प्रदाताओं को यूएई में बड़ा बाजार मिलेगा। भारत के जो सेवा प्रदाता हैं उनमें यूएई में क्या मिलेगा? उनको एक बड़ा बाजार मिल पाएगा, अपने सामानों को वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए उदार और गैर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। विवाद समाधान, निवेश सुविधा और पूंजी प्रवाह में सहयोग पर विशेष प्रावधान दिया गया। तो निवेश करने के लिए क्या किया गया? एक ऐसा गैर भेदभावपूर्ण नीति को अपनाया गया है कि इसमें पार्शियलिटी ना हो, अधिक से अधिक लोग एक्सपोर्ट कर सके। अन्य क्षेत्रीय सहयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, डिजिटल व्यापार में भी योगदान दिया गया है, सहयोग करा जा रहा है। औषधीय उत्पादों में सहयोग, कस्टम सुविधा और तकनीकी अवरोधों का समाधान किया जा रहा है। अब है भारत यूएई व्यापारिक संबंध। भारत और यूएई का ट्रेड रिलेशन कैसा है, व्यापार कैसा है? यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अमेरिका और चीन के बाद। यूएई कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। अमेरिका और चीन के बाद आता है। 2021 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 68.4 अरब डॉलर का था। ये 2021 की बात है कि व्यापार कितना किया गया दोनों के बीच में, 68.4 अरब डॉलर का। और एफडीआई, यूएई भारत में सातवां सबसे बड़ा निवेशक है। यूएई भारत में एक सातवां सबसे बड़ा निवेशक है। सन 2000 से 2022 के बीच लगभग
15.1 अरब डॉलर का निवेश किया गया। अब मुख्य भारतीय निर्यात कौन से हैं? मुख्य भारतीय निर्यात, इंडियन एक्सपोर्ट क्या करा जा रहा है? एक्सपोर्ट क्या करता है भारत? पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, आभूषण, मशीनरी, रसायन, वस्त्र, अनाज, मांस उत्पाद मुख्य। और जो भारत जो निर्यात कर रहा है वो क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद को करता है, रत्न को करता है, आभूषणों को करता है, मशीनरी, रसायन, वस्त्र, अनाज, मांस उत्पाद। और खरीदता क्या है, यानी कि आयात क्या करता है? कच्चा तेल, सोना, मोती, धातु अयस्क, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। किससे? यूएई से। सैपा का प्रभाव क्या पड़ा है? द्विपक्षीय व्यापार में उछाल आता है। उछाल आया 21 से 22 में 72.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 से 23 में 84.5 अरब डॉलर इसका जो है द्विपक्षीय व्यापार हुआ। पहले 7.29 अरब डॉलर था, 84.5 अरब डॉलर हो गया है, यानी 16% की वृद्धि हो गई है। भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। भारत के निर्यात 28 अरब डॉलर से बढ़कर 31.3 अरब डॉलर हो गए हैं। भारत अब निर्यात और भी ज्यादा करने लग गया है, एक्सपोर्ट यानी कि। सालाना सालाना वृद्धि दर 11.8%, जबकि वैश्विक निर्यात में केवल 5.3% की वृद्धि हुई है। सालाना कितना बढ़ रहा है व्यापार? 11.8%, और वैश्विक निर्यात में केवल 5.3% की वृद्धि भी हुई है। जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक लाभ होता है हुआ, मिनरल्स फ्यूल्स में हुआ, खनिज ईंधन में, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में हुआ, और रत्न आभूषण में हुआ, वाहन और ऑटोमोबाइल्स में हुआ, इत्र, कॉस्मेटिक्स और सौंदर्य उत्पाद, यानी कि ये सारे मेकअप के सामान है, कॉस्मेटिक है, इत्र यानी कि सेंट है, कॉफी, चाय, मसाले और रसायन, इन सब में अधिक से अधिक लाभ देखा गया। मेनली ये जो बात की जा रही है इसके अंदर वो व्यापार की जा रही है कि भारत और यूएई के बीच में कितना व्यापार हुआ है और कितना हो रहा है। और आने वाले समय में ये व्यापार और भी बढ़ सकता है, भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि द्विपक्षीय व्यापार में क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती होती भी जा रही है। जैसे यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार में उछाल आया, 7.2.9 अरब डॉलर से 84.5 अरब डॉलर हो गया। यहाँ पर 28 अरब डॉलर से 31.3 अरब डॉलर हो गया। तो इस तरीके से ये जो है व्यापार बढ़ रहा है। ये था आपका टॉपिक सैपा के बारे में। अगर इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप www.johnacademy.com पर विजिट कर सकते हैं।